इमेजिन करो पाकिस्तान के एक बड़े शहर में अचानक से बोर्ड लगता है कि इस्लामापुरा कृष्णनगर और बाबरी मस्जिद चौक जैन मंदिर चौक के नाम से जाना जाएगा। और लोग अचानक से शॉक हो जाते हैं क्योंकि 79 ईयर्स के बाद पाकिस्तान एक ऐसा कदम उठा रहा है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, लाहौर में अब हिंदू, सिख और ब्रिटिश एरा के पुराने नाम वापस लाए जा रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट छुपा हुआ है। वीडियो के एंड तक बने रहो क्योंकि आज हम समझेंगे पाकिस्तान अचानक अपनी पुरानी हिस्ट्री को क्यों याद कर रहा है और इसका इंडिया पाक रिलेशंस और फ्यूचर पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन पहले समझते हैं कि पार्टीशन ने लाहौर को कैसे बदल दिया। 1947 से पहले लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का एक शहर नहीं था, वो पूरे पंजाब की कल्चरल हार्ट बीट था। यहाँ हिंदू भी थे, सिख भी, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियन भी, सब एक ही गलियों, बाजारों और फेस्टिवल का हिस्सा थे। अमृतसर और लाहौर का कनेक्शन इतना डीप था कि लोग ट्रेन पकड़ के शाम को मिलने चले जाते थे। लेकिन फिर हुआ पार्टीशन, खून खराबा, माइग्रेशन, राइट्स और धीरे धीरे लाहौर की आइडेंटिटी भी बदल दी गई। कृष्णा नगर बन गया इस्लामपुरा, धर्मपुरा बन गया मुस्तफाबाद, जैन मंदिर रोड बन गया बाबरी मस्जिद चौक। सिर्फ लोग नहीं बदले, हिस्ट्री के नाम भी बदल दिए गए, लेकिन लोगों के दिलों से पुराने नाम कभी नहीं गए। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। गवर्नमेंट फाइल्स में नाम चेंज हो गए थे, लेकिन लाहौर के आम लोग, रिक्शा वाले, चाय वाले, दुकानदार आज भी पुराना नाम ही यूज करते थे। कोई भी असली लाहौरी आज भी लक्ष्मी चौक ही बोलता था, चाहे बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो। मतलब ऑफिशियली हिस्ट्री को इरेज कर दिया गया था और पब्लिक मेमोरी ने उसे जिंदा रखा। वैसे दोस्तों, अगर आपको हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी हिडन स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये सब चीज नहीं दिखाएगा। अब सवाल आता है कि ये सब इतना सडनली क्यों हो रहा है। इसके पीछे नाम आ रहा है नवाज शरीफ का ओल्ड लाहौर ड्रीम प्रोजेक्ट और पंजाब सीएम मरियम नवाज का। पाकिस्तान में एक मैसिव प्रोजेक्ट चल रहा है, लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल यानी लहर। 50 बिलियन पाकिस्तान रुपीस का प्रोजेक्ट है। सिर्फ नाम बदलने का नहीं, लाहौर को उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी देने का। रोड्स रिस्टोर हो रहे हैं, कॉलोनियल बिल्डिंग्स रिपेयर हो रही हैं, सिख एरा स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व किया जा रहा है। यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह से जुड़ी चीजों को भी रिस्टोर किया जा रहा है। एक टाइम था जब लाहौर में रणजीत सिंह के स्टैचू को वेंडलाइज किया गया था, लेकिन अब वही पाकिस्तान ओपनली सिख और हिंदू हेरिटेज को शो कर रहा है। ये चेंज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, माइंडसेट चेंज का भी सिग्नल हो सकता है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा चेंज पॉसिबल कैसे है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा। पाकिस्तान डेकेड्स तक इस्लामाइजेशन की पॉलिटिक्स पे चला है, तो फिर आज ऑपोजिशन क्यों नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना चाहती है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि लाहौर की हिस्ट्री सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री नहीं थी, वो सिख भी था, हिंदू भी, मुगल भी और ब्रिटिश भी। यानी पाकिस्तान अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी रूट्स मल्टीकल्चरल थी। और ऑनेस्टली ये साउथ एशिया के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। इसी पॉजिटिव साइन के बीच में हमें क्रिकेट, रेसलिंग और दशहरे की पुरानी यादें रिविजिट करना भी जरूरी है। लाहौर की स्टोरी सिर्फ बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं है, वहाँ एक ओल्ड क्रिकेट ग्राउंड को भी रिवाइव करने की बात हो रही है। वही ग्राउंड जहाँ पाकिस्तान के इंजमाम उल हक और इंडिया के लाला अमरनाथ जैसे लेजेंड्स प्रैक्टिस किया करते थे। ओल्ड रेसलिंग अखाड़ास भी वापस लाए जा रहे हैं, जहाँ गामा पहलवान जैसे लेजेंड्स लड़ते थे। और शॉकिंग बात, पार्टीशन से पहले लाहौर में दशहरा सेलिब्रेशंस भी होते थे। यानी आज का पाकिस्तान अपने ही भूले पास्ट को रीडिस्कवर कर रहा है। लेकिन इन सब का इंडिया के लिए क्या मैसेज है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है या पाकिस्तान जेन्युइनली अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर रहा है। देखो, ग्राउंड रियलिटी ओवरनाइट चेंज नहीं होती, लेकिन अगर एक कंट्री ऑफिशियली हिंदू सिख नेम्स को रिस्टोर कर रहा हो तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत बड़ा होता है। साउथ एशिया का फ्यूचर सिर्फ बॉर्डर से डिसाइड नहीं होगा, शेयर्ड हिस्ट्री से भी होगा, क्योंकि लाहौर और अमृतसर का कनेक्शन, दिल्ली और लाहौर की पोइट्री, पंजाब की कल्चर, ये सब पार्टीशन से पहले एक ही कहानी का हिस्सा थे। तो पाकिस्तान में इस्लामपुरा का दोबारा कृष्णनगर बनना सिर्फ एक नाम चेंज नहीं है, ये एक मैसेज है कि हिस्ट्री को परमानेंटली इरेज करना बहुत मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सच में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहा है या ये सिर्फ पॉलिटिकल रीब्रांडिंग है। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। और अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर्स को सिंपल भाषा में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल स्टोरी के साथ।